आज की प्रॉब्लम पहले लेंगे R, 9. R and S were partners in a firm sharing profits and losses in ratio 3:1. They admitted T and U as a new partner. Two partners are being admitted. R has surrendered 1/2 of his share in favor of T. ठीक है. Old partners are R and S. Two partners are being admitted, T and U. First you understand, you get it. उसके बाद आप इस क्वेश्चन को रूल कॉपी में नोट करना, क्योंकि इसका टाइप अलग हो गया. पहले आप समझ लो. R sacrifice for T, S sacrifice for U. This way you have to solve the question. R sacrifice 1/2 of his share. Of his share means R का शेयर था 3/4, तो R के शेयर का 1/2. S surrender 1/4 of his share in favor of U. 1/4 of his share. 1/4 of his share. S का शेयर था 1/4, अपने शेयर का 1/4 हिस्सा उसने सेक्रीफाई किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट कंप्लीट सेक्रीफाइस. 3/8 1/16. उसके बाद न्यू की बारी आई. नाउ द क्वेश्चन इज सिंपल. R, S, T and U. Three by 4, 1/4 minus sacrifice. 3/8, 1/16. और T का न्यू रेशियो वो होगा जो उसे R से मिला, जो उसे R से मिला. मीन्स 3/8. U का न्यू रेशियो वो होगा जो उसे S से मिला. दैट्स ऑल. सॉल्व इट एंड गेट द न्यू रेशियो. इन सबको सॉल्व कर लेना और न्यू रेशियो आपका आ जाएगा बेटा. ठीक है. एलसीएम को इक्वल करना है. वे कुछ भी हो सकता है, चाहे एलसीएम नहीं करो आप. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9. टेक द एलसीएम. टेक द एलसीएम बोल रहा हूँ. स्क्रीनशॉट. Now question number 10. A and B were partners in a firm sharing profits and losses in 3:2. C admitted on the condition that profit sharing ratio between B and C will be 5:4. This is the different type of question. You people are right. C इस कंडीशन में एडमिट हुआ कि उसके बाद B और C का जो रेशियो बनेगा वो 5:4 हो जाएगा. ठीक है. अब हमें न्यू रेशियो ABC का निकालना है. तो ये बिल्कुल ही अलग टाइप का क्वेश्चन है. ऐसा करते हैं, पहले जो बाकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके फिर हम 10 पे आते हैं. 13 to 16 भी आपकी प्रॉब्लम है. मुझे लगता है 13 थोड़ा सा इजी है. स्टिल यू नीड टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. पहले आप रीड करो और देखो इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा. AB partners for 3, they admitted C as a partner giving 1/6 share. A and B decide to future profit. देखो, जब ओल्ड पार्टनर्स का फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो गिवन होता है तो इस क्वेश्चन को मैंने बताया था स्पेशल. मेरे लास्ट लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था जिसमें मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए, आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए रिमेनिंग शेयर से. तो चलो करके देखो. मैं बोल रहा हूं, सिर्फ आप करेंगे इसको. मैं बोल रहा हूं, आप इसको करेंगे. करवाऊं? चलो करवा देता हूं. 13
सबसे पहले आपको फाइंड करना है बेटा रिमेनिंग शेयर, 1 माइनस 1/6, 5/6, सीधा इसमें न्यू शेयर निकलेगा। न्यू शेयर के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई फ्यूचर रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। खाली ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर रेशो दिया होता है, उसके हिसाब से चलते हैं। तो न्यू रेशो हम निकाल रहे हैं 13 में ए बी, फॉर्मूला तो इन दोनों में लगेगा क्योंकि सी का तो गिवन ही होता है। तो रिमेनिंग इज 5/6, दोनों के सामने लिख देंगे 5/6, मल्टीप्लाई कर देंगे फ्यूचर शेयर, इक्वल है तो 1/2 एंड 1/2, क्योंकि फ्यूचर रेशो सिर्फ दो लोगों का है तो 1/1 रहेगा। 5/12, 5/12, सी का है 1/6, तो अपॉन में दोनों के 12 है बेटा, इसके अपॉन में 6 है तो 2/2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यू विल गेट 2/12। तो बस इक्वल टू क्या लगाना, रेशो आपका आ गया 5:5:2, ये 13 था आपका। फोर्टीन चेक करते हैं। AB 3:1, sacrifice. A sacrifice 1/4 of his share, 1/4 of his share, और sacrifice of B 1/3 of his share. भूमि मैसेज करके बताओ कि हो जाएगा 15 में गिविंग 1/6 of his share which requires 3/30 from P and 2/30 from P. इसमें भी सैक्रिफाइस क्लियरली मेंशन है। P और Q का जो सैक्रिफाइस है, बेसिकली R विल गेट 3/30 from P, 2/30 from Q। तो ये सैक्रिफाइस गिवन है। उसके बाद ये दोनों का सैक्रिफाइस गिवन है 15A में। बस उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल है बेटा। 15B देखते हैं आप। A and B were partners 4-3, they admitted C as a new partner, ठीक है। The new profit sharing ratio between ABC, अच्छा न्यू रेशो भी दे दिया इन्होंने बेटा। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे यहाँ नहीं हुआ था, इसलिए उसे रूल कॉपी में डाल देंगे, पर ये टफ क्वेश्चन नहीं है। ए और बी पार्टनर है, सी आया, न्यू रेशो भी दे दिया इन्होंने। ये कह दिया ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, बी का सेक्रीफाइस निकालो। जब न्यू रेशो दे दिया और ओल्ड रेशो भी गिवन है, तो सेक्रीफाइस अलग कैसे आएगा? आप तो सेक्रीफाइस वैसे निकालो जैसे आप निकालते हो। बी ओल्ड माइनस न्यू करते हैं ना, पहले ये करके देखते हैं। ए ओल्ड है 4/7, 3/7, न्यू 3/7, 2/7, ठीक है ना। तो यहां पर आया 1/7 और यहां पर आया 1/7, सीधा सीधा 1/7 और 1/7 सैक्रिफाइस आ रहा है। अब यहां पे ये बोल रहे हैं कि ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर,
तो अगर ए का सरेंडर 1/4 है अपने शेयर का, ए का शेयर क्या था बेटा, ए का शेयर क्या था 4/7 और उसने अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाई किया, तो 1/7 ही तो निकल के आया, तो ए का सेक्रीफाई 1/7 ही तो निकल के आया। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग से दे रखा है। नहीं तो अगर जिस क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है बेटा, तो उस क्वेश्चन में बेटा मैसेज करो, तो उस क्वेश्चन में तो सैक्रिफाइस सीधा सीधा निकल जाएगा। बोलो जय। सर इसमें सर 1/4 शेयर इन फेवर ऑफ स्पीकर तो कोई रोल नहीं है ना? क्या तो कोई रोल नहीं है ना? ना ना कोई रोल नहीं है, कंफ्यूज करने को दे रखा है। ठीक है। उसके बाद आपकी लास्ट कॉलम है 16, आपने यही बताया था ना। हम्म, 13 to 16। हाँ वैसे भी यहीं तक का होमवर्क था आपका, 16 तक का। 16 4:1 है, Z एडमिटेड है न्यू पार्टनर के तरह से, द न्यू प्रोफेशनल रेशियो। बस सिंपल क्वेश्चन बेटा, यही लगना है इसमें, ओल्ड माइनस न्यू लगना है बस। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। जो भी आपके यूनिट एग्जाम्स आएंगे या कोई भी एग्जाम आए, सबसे पहले आपको करना है रूल कॉपी तैयार। रूल कॉपी को 2-3 बार ऐसे कर लो कि रूल कॉपी में से आपसे मैं कभी भी कुछ भी पूछ लूं तो वो आपका रेडी हो। रूल कॉपी तो आपका ब्रह्मास्त्र है, ये समझ लो। आप किसी भी एग्जाम में अगर आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ रूल कॉपी अच्छे से कर लो, एग्जाम अच्छा हो जाएगा। नंबर 2, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा टिक करके दूंगा आपकी बुक में से, तो वही क्वेश्चंस आपको करने होंगे, लेकिन लिख लिख के करने होंगे। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जाम इसके बिना होगा नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो एमसीक्यूज जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपकी होनी ही चाहिए, एमसीक्यूज जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो एक्सरसाइज है इलस्ट्रेशन के जस्ट बाद है, और क्वेश्चन से जस्ट पहले है। उसमें क्या है, एक तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, एक एमसीक्यूज है, ट्रू फॉल्स है, ठीक है ना, इस तरह के हैं वो, और मैचिंग भी हो सकता है उसमें हो। इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, बहुत अच्छे से 2-3 बार करना है। सबका प्रॉब्लम डे रखा जाएगा। अगर आप इन प्रैक्टिस को एग्जाम से एक दिन पहले के लिए छोड़ दोगे तो बेटा प्रॉब्लम कब सॉल्व होंगी बेटा, ठीक है ना। तो आप साइड बाय साइड इन सबको फिनिश कर दो, एक एक करके प्रॉब्लम डे होगा सबका, और सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी। एग्जाम की तैयारी ऐसे होगी, चाहे वो कोई सा भी स्कूल हो, सबकी प्रिपरेशन ऐसे ही होगी। यही आपका पैरामीटर है, यही आपका फ्रेम है जिसके अंदर आपको तैयारी करनी है। अब आते हैं आपके 10th क्वेश्चन पर। इसमें वैसे 2-3 टाइप और हैं इस चैप्टर में, जो रेशो वाले क्वेश्चन के, वो भी आपको करने हैं, जो हमारे अभी इस बुक से कवर नहीं हुए। एक बार हम इलस्ट्रेशन और करेंगे कि आपका उसमें कवर हो जाए, नहीं होंगे तो फिर मैं अपनी तरफ से कराऊंगा। मुझे वो टाइप ध्यान है कि मुझे कौन कौन से कराने हैं, ठीक है। ए और बी पार्टनर्स हैं। ए बी का जो रेशो है बेटा वो 3:2 है। ये क्वेश्चन थोड़ा आराम से होगा। ए बी का जो रेशो है 3:2 है। बी आया, और बी और सी का जो रेशो है वो रहेगा 5:4। लेकिन हमें ये पता है कि बी यहां पर भी है और बी यहां पर भी है। बी यहां पर 2 है रेशो में, और यहां पर भी 5 है, ठीक है ना। तो बी को इक्वल करना है। जो बंदा कॉमन है, यहां पर बी है और यहां पर भी बी है, ये बी कॉमन है दोनों साइड में, तो बी को करना है 1। कैसे करेंगे, 3/5, ये 2/5, ये क्या है 5/, ये 2 सेक्शन अलग है, 5/9 और 4/9। अब बी क्या है यहाँ पे 2/5, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 5/2 से कर दूं,
अगर b की मल्टीप्लाई में 5/2 से कर दूं, क्या ये इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। ये लो, b रह गया 1। लेकिन किसी भी रेशो के अंदर अगर आप सिर्फ एक रेशो को मल्टीप्लाई कर दो किसी चीज और दूसरे को ना करो, तो इसका तो आपने मीनिंग ही चेंज कर दिया। ऐसा काम हम नहीं कर सकते। तो जो 5/2 की मल्टीप्लाई आपने इधर की है वो आपको इधर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नीचे करेंगे, क्या बचा? ये बचा 3/2 रेशो 1, 3/2 रेशो 1 बच गया ये, ठीक है। अब इधर देखो, ये है 5/9 और ये b है। b को 1 बनाने के लिए 9/5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो खाली एक रेशो में नहीं कर सकते, दोनों रेशो में करनी पड़ेगी, दोनों रेशो में करनी पड़ेगी। ये काट पीट के ये तो बन गया 1 और ये हो गया 4/5। तो यहां 1:4/5 ये हो गया। अब मैं दोनों को देखूं अगर, तो दोनों में हमने b को 1 बना दिया, b यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। अब मैं तीनों को कंबाइंड लिख सकता हूं क्योंकि b तो सेम है ना, b तो सेम है ना। 3/2:1:4/5 एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसको। न्यू रेशो आ गया 15:10:8। फिर आपको मैं एक बार दोबारा करा देता हूं, मुझे मालूम है कि बच्चे कहेंगे सर दोबारा करा दो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस सॉल्यूशन में मेन चीज ये है कि जो नाम दोनों रेशो में आ रहा है उसको 1 बनाना है, बस उसको 1 बनाना है। क्वेश्चन 10, ए बी का रेशो है 3:2। सी नया पार्टनर आया और सी के आने के बाद ये होगा कि बी और सी में जो रेशो रहेगा वो 5:4 रहेगा, ठीक है। तो दोनों रेशो को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। ए बी का 3/5 2/5 है, इधर बी और सी का 5/9 एंड 4/9। अब बी दोनों में है, ये भी बी है ये भी बी है। बी को 1 बनाना है, 2/5 की मल्टीप्लाई 5/2 में कर दो। तो 5/2 की मल्टीप्लाई आपने इधर की है तो इधर भी करनी पड़ेगी। और इधर 5/9 बी का है तो 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9/5 की मल्टीप्लाई आपने इसमें की है तो इसमें भी करनी पड़ेगी। उसमें क्या होता है, मीनिंग आपका सेम रहता है, डिजिट चेंज हो जाती है, हमारे अकॉर्डिंग डिजिट हो जाती है, बस ये फर्क है। 9 से 9 कट गया, इधर भी कट गया, लेकिन ये तो बन गया 1, इधर बन गया 4/5, इधर ये सब कट गया आपस में तो ये बन गया 1 और ये बच गया 3/2। नाउ द रेशो विल बी 3/2:1:4/5। अब इसको सॉल्व करना है, बस एलसीएम लेके सॉल्व करो तो रेशो आ जाएगा। कशिश एक उसको बनाना होता है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में b का नाम कॉमन है तो b को 1 बनाना है। 1 बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो उसकी फ्रैक्शन होगी, मान लो उसकी फ्रैक्शन 2/5 है तो उसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप करोगे तो ये 1 रह जाएगा ना काट पीट के। इधर उसकी फ्रैक्शन है 5/9 तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई 9/5 से कर दी तो ये 1 बन गया। 1 बनाना इसलिए जरूरी है बेटा कि जब b दोनों में सेम डिजिट से होगा तो हम b को एक जगह ले सकते हैं ना। अब ये b दोनों में सेम है तो b को मैं सिंगल बार यूज कर सकता हूं, नहीं तो उससे पहले b यहां पर तो 3:2 में 2 था और यहां पर 5:4 में 5 था तो b की कॉमन एक डेफिनेशन, एक कॉमन डिजिट नहीं आ रही थी। जो बंदा कॉमन होता है उसकी एक कॉमन सेम डिजिट होनी चाहिए, तब जाके मैं ABC कर सकता हूं। नहीं तो अब रेशो ABBC बन रहा है तो वो तो कोई सेंस ही नहीं है जब B एक ही बंदा है, इसलिए करा हमने 1। AB 2:1, AB 2:1। जो अभी लास्ट हमने क्वेश्चन किया उसको भी रूल कॉपी में डालना है बेटा। AB 2:1 इसको भी डालेंगे रूल कॉपी, ये तो मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं तो रूल कॉपी में जाएगा।
C is admitted and ratio between B and C will be same as the ratio between A and B. क्वेश्चन लिखो फटाफट. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. But the solution, the way of solution is same. See the solution. ए बी का वही रेशो होगा जो बी और सी का है. यहां पर हम धड़ाक से ए बी इक्वल्स टू बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का रेशो इक्वल होगा. ए बी का हमें पता है कि 2:1 है, तो बी सी का भी तो 2:1 ही होगा. जब ए बी का वही रेशो है जो बी सी का है, तो सेम होगा रेशो. तो अब बात वही आ गई, जब बी दोनों में कॉमन है तो बी को 1 बनाना है. तो इसकी ऊपर नीचे 3/1 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे 3/1 से, और इसकी मल्टीप्लाई 3/2 से होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई भी 3/2 से होगी. नाउ सॉल्व द क्वेश्चन अलोंग विद मी. इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, पूरा नोट करेंगे, अपने आप करेंगे इस क्वेश्चन को. अपने आप करके मुझे आंसर बताओ, मैं 2 मिनट वेट करता हूं. समझ के, प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करना है या मैसेज करना है. वाणी जय, आपका आंसर है 421. भव्य 421. राधिका, दिया, मित्तल 421. जब इतने सारे बच्चे कहें तो सही होगा, है ना. फिर भी मैं तो वहमी आदमी हूं, सॉल्व करके देखूंगा. टाण 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 1. यू राइट. 4:2:1. ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा. इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, और रूल कॉपी में डाल लो इसको. ठीक है. तो आपका होमवर्क रहेगा एस सी शर्मा के इलस्ट्रेशंस. चलो, तो इलस्ट्रेशंस हैं, आप कर लेंगे 10 to 16. इलस्ट्रेशन 10 to 16.